जो नीचे उतरे थे उन्होंने बोला भाई ऊपर फायरिंग हो रही है। तो फायरिंग के चक्कर में 2 घायल हुए। अगर सर धर्म पूछ के गोली मारी गई है, सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए कि उसका कोई धर्म ही नहीं है, उसका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो उनके चेहरे पे भी वही खौफ था जो मौत आने से पहले खौफ होता है। मीडिया वालों से ये भी गलती हुई है, कुछ मीडिया जिनको नाम भी रखा गया है गोदी मीडिया, वो बोलते हैं कि यहाँ के लोकल इन्वॉल्व हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? नमस्कार, मैं विष्णू सानप पहलगाम से लाईव्ह। कुछ देर पहिले मैंने आपसे बातचीत की मराठीत मी बोललो होतो, आता हिंदीमध्येच बोलतो सर्व। तो मैंने यहाँ पे पहले वीडियो में मैं पूरा बताया कि यही पहलगाम में जो हादसा हुआ था 10 दिन पहले, उसके बाद क्या हालात है इधर, ये जानने की हमने पूरी कोशिश की। जो इधर के स्थानीय कश्मीरी है उनसे बात करने की कोशिश की, मगर कोई बात नहीं कर रहा है, अपनी बात कोई रख नहीं रहा है, घबराए हुए है। एक एजाज भाई है, उन्होंने जिगर दिखाया और उस दिन जिस दिन हादसा हुआ उस दिन एजाज भाई उधर ही थे। बारिश शुरू है, बारिश के कारण हम इधर छतरी के नीचे हम खड़े हैं। एजाज भाई, क्या देखा उस दिन, वो जो काला दिन था, उस दिन क्या हुआ इधर? वो दिन सर बहुत ही भयानक था। उस दिन मैं श्रीनगर से यहाँ आ रहा था अपने गेस्ट लेके। तो जैसे ही मैंने गेस्ट यहाँ पे ड्रॉप किया तो गेस्ट 15 से 20 मिनट की दूरी पे बाईसरन जाने वाले थे और वो आधे रास्ते में वापस आ गए। और उसी समय मैंने देखा इस स्टैंड से बहुत सारी गाड़ियां निकली जो ऊपर की ओर गई और इन्होंने वहां पे जितने भी जख्मी थे उनको नीचे ला रहे थे। और हम भी घबरा गए कि हमने बोला कि भाई क्या मसला हो रहा है। तो फिर जो नीचे उतरे थे उन्होंने बोला भाई ऊपर फायरिंग हो रही है। तो फायरिंग के चक्कर में 2 घायल हुए। और तब तक जब टूरिस्ट भी आ गए, वो भी घबराए हुए थे, वो गाड़ी में बैठ गए, तो उन्होंने भी न्यूज चैनल ऑन की तो 2 ही दिखा रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ने लगी, 7, 5, 6, 10। फिर मैंने टूरिस्ट को गाड़ी में बैठा के फिर होटल ड्रॉप किया और बाकी सब लगे हुए थे, जो यहाँ के लोकल पुलिस फोर्स, एम्बुलेंस, यहाँ की टैक्सी स्टैंड्स की गाड़ियाँ थी, वो लगे हुए थे। जो भी घायल थे या डेड बॉडीज थे उन लगे थे हॉस्पिटल ले जाने में। उस दिन जो जख्मी लोग थे, जो टूरिस्ट थे, वो कितने घबराए हुए थे? क्या देखा आपने, माहौल क्या था? जो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो पहाड़ी से चल के आ रहे थे, भाग के आ रहे थे अपने बच्चों को, महिलाओं को लेके। तो क्या नजारा देखा आपने? मतलब नजारा नहीं कहेंगे कि वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्या देखा वो मंजर आपने? सर, जब मौत सामने होती है, पास में होती है, तो तब तो जाहिर सी बात है कि नज़ारा बहुत ही बुरा होता है। तो उनके चेहरे पे भी वही खौफ था जो मौत आने से पहले खौफ होता है, क्योंकि उन्होंने देखा था वो मंजर। मैंने तो नहीं देखा आंखों से, बट फील किया हमने कि ऊपर बहुत बुरा हुआ है। जो भी ये देख के आ रहे हैं, बहुत ही मतलब दुर्घटना जो है वो घटी है ऊपर। मतलब जख्मी, पूरा खून बह रहा है, इस अवस्था में लोग भागे जा रहे थे इसी रास्ते से। मैं जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, हमारे ऑडियंस, उनको बता रहा हूँ, यही रास्ते से जख्मी लोग भाग रहे थे। यही एजाज भाई करे, बात आगे बढ़ाते एजाज भाई। तो आपने कितने लोगों की मदद की उस दिन? सर, उस दिन क्या हुआ कि एक तो फौज भी ज्यादा आ गई थी उस सिलसिले में, एम्बुलेंस भी, और मदद करने के लिए तो यहाँ ऑलरेडी टैक्सी। उस दिन मेरा ये फर्ज बनता था, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी गेस्ट थे, पहले मुझे उनको सेफ करना था। तो अगर मैं मदद करने बैठता तो ये गेस्ट बिखर जाते जो मेरे साथ थे उस समय। तो वो मैंने जितने भी यहाँ पे कमर्शियल ड्राइवर्स थे, श्रीनगर से आए हुए थे या अदर साइड से, उन्होंने सब टूरिस्टों को पहले सेफ किया अपने अपने होटल में, और हमने गाड़ियां बंद कर ली, होटल में हमने कस्टमरों को बिठा दिया। भाई, ऐसा कहा जा रहा है, और जो प्रत्यक्ष लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमें धर्म पूछकर गोली मारी दी गई। अब मुसलमान हो, भारतीय मुसलमान हो, मुसलमान की हैसियत से, और मुसलमान आप है हो, तो क्या कहेंगे, ये बात सही है या गलत है? बहुत सारे तो गलत ही कह रहे हैं, आप भी गलत कहोगे, मगर क्या हुआ है ये? अगर सर धर्म पूछ के गोली मारी गई है, सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए कि उसका कोई धर्म ही नहीं है, उसका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। मतलब इससे बड़ी बात मैं कुछ कह नहीं सकता। कैसे उसका धर्म हो सकता है? जो धर्म पूछ के बोले जरा तुम अल्लाह अकबर पढ़ो, जरा तुम कलिमा पढ़ो, उसे जब अल्लाह अकबर का मानी ही नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर कहते हैं कि खुदा सबसे बड़ा है, जो सब पे नजर रखता है,
जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदे से, तो वो खुदा के जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदे से, वो अपने बंदे को क्या गाइडिंग देगा, तुम बेगुनाहों का खून बहाओ। किसी का धर्म किसी को पाप करना नहीं सिखाता है। जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो पाप करते हैं। मतलब उनको कुरान पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, कहाँ कुरान पता है। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे कुरान पता है कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करो, आप मदद करो, आप किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। कुरान तो यही कहता है ना। मुस्लिम हो मगर पहले हिंदुस्तानी हो। हाँ क्यों नहीं सर, जरूर। मुस्लिम से पहले आप हिंदुस्तानी हो। देखिए, मुस्लिम से पहले हिंदुस्तानी। जब मैं पैदा हो गया तब, जब मैं जहन में आ गया, मुझे पहले पता लगा कि मैं मुस्लिम हूँ। जब आप घर में पैदा हो गए होंगे तो आपको पहले। मुझे भी नहीं पता था। हाँ, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। वो तो बाद में पता चलता है क्या होता है हिंदू, क्या होता है मुसलमान। वैसे ही वही कह रहा हूँ ना कि जब मैं पैदा हुआ फिक्र में पड़ा कि मुझे पता चला कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा हुआ, मैं मुसलमान। उसके बाद जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी तो है ही। मेरा आधार कार्ड हिंदुस्तानी है, मेरा पैन कार्ड हिंदुस्तानी है, मेरा पासपोर्ट हिंदुस्तानी है, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी है। और क्या। बहुत सारे लोग ना एजाज भाई मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप तो लाइव अब जा रहा है तो बोल रहे कि गलत दिखा रहे, गलत पूछ रहे सवाल। तो क्या गलती हो रही है मीडिया से? मीडिया से काफी ज्यादा गलती हो रही है। क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या बताएंगे? बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, आज तो आपको पता ही है सर, अगर ज्यादा बिकता है तो झूठ, सच तो बिकता ही नहीं है। बिल्कुल। ना सच सुनने के लिए कोई राजी है। ठीक है सर। तो मीडिया वालों से ये भी गलती हुई है। कुछ मीडिया जिनको नाम भी रखा गया है गोदी मीडिया, वो बोलते हैं कि यहाँ के लोकल इन्वॉल्व हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? इसका मतलब है मैं भी यहाँ का लोकल हूँ, तो क्या मैं अपने टूरिस्ट को यहाँ मरवाने आया था? मैं उनकी सेवा कर रहा था या उनको मरवाने आया था? कि मैं भी था ना लोकल, मेरा भी कोई ना तो कोई प्लान होता फिर। बिल्कुल भाई, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। अब टूरिस्ट को किस नजरिए से देखते हैं? एक ग्राहक समझ के उनको आप घुमाते हो या एक हिंदुस्तानी और ये टूरिस्ट? सर ये जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान का आ रहा है वो तो हिंदुस्तानी है ना। तो मैं थोड़ी उसको बोलूंगा ये सर है हिंदुस्तानी, मैं इसको थोड़ी बोलूंगा कि आप अमेरिकन हो। मैं तो भाई हिंदुस्तानी बोलूंगा। बिल्कुल। कई सारे कश्मीरी बोलते कश्मीर हमारा है। मैं आपसे ठेठ पूछता हूँ कि क्या कश्मीर हिंदुस्तानी ये वो का भी है? पूरे हिंदुस्तानी लोगों का है? कश्मीर तो हिंदुस्तान का है सर देखिए, मैंने आपको अभी बोला, अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट चेक करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया गर्व है ना। हाँ गर्व है, क्यों नहीं है। हम हिंदुस्तानी है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। यस। और मेरे डॉक्यूमेंट्स, मैं बचपन से, जब से आंख खुली है तब से मैं अपने आप को हिंदुस्तानी पा रहा हूँ। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी. सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती right लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना. त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले. बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा. क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है. राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी. जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा.